मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उसको धुलवाया, फिर मंदिर जा रहे तो मंदिर। ये क्या भाजपा वाले क्यों ऐसा करते हैं? ये भाजपा वाले पाखंडी हैं। ये धर्म के नाम पे सबको गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, विकास के नाम पे कुछ नहीं करेंगे। नुकसान होगा जो मंदिर धुलवाया? बिल्कुल होगा। जब नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। ऐसा करना चाहिए था। यादव किस वंशज हैं, उनके जाने के बाद मंदिर को धुलवा दिया जाता है, तो आम लोग जो घुसते होंगे तो कैसा क्या माहौल? हमें नहीं बनाया क्या? ये अखिलेश जी को नहीं बनाया। ये सब केवल अनपढ़ लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं है। और काम नहीं है तो क्या करें, राम और भगवान के नाम पे आपस में बांट रहे हैं। इस समय हम कन्नौज के उसी गौरी शंकर मंदिर के परिसर में खड़े हैं, जहां पे अखिलेश यादव के जाने के बाद, दर्शन करने के बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से मंदिर को धुलवाया था। उसी के ये परिसर है, यहाँ लोग हैं। यहीं अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव आप देख रहे होंगे, दर्शन करके निकल रही हैं। आज उनका कार्यक्रम था कि वो दर्शन करके इसी मंदिर में यहीं से दर्शन कर रही हैं, और उसकी समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस समय यहाँ पे जुटे हैं। तो लोग हैं, जानेंगे। ये अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव सामने ये दर्शन करके निकल रही हैं। उसी गौरी शंकर मंदिर के बगल ये देवकली मंदिर है और गौरी शंकर, ये पूरा तो लोग हैं। क्यों ये जो आज अखिलेश यादव की बेटी आई हैं, और अखिलेश यादव जो आए थे तो वहाँ मंदिर के धुलवाया था भाजपा के लोगों ने। इसका क्या असर है? अब अखिलेश यादव की बेटी आज दर्शन करके फिर से कल धुलवाएंगे तो मंदिर भाजपा वाले गलत ये धुलवाया था। गलत धुलवाया था। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्यों किया उन लोगों ने जो मंदिर धुलवाया? ये गलत है, इनको नहीं धुलवाना चाहिए। अखिलेश यादव जो कहते हैं कभी उनका मुख्यमंत्री आवास धुलवा देते हैं, कभी जहां मंदिर जाते हैं मंदिर धुलवा देते हैं, पिछड़ा होने के नाते ऐसा कर रहे हैं क्या उनके साथ? हाँ, यही कर रहे हैं पिछले जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं। क्यों ऐसा लगता है? हाँ, ऐसे ही लग रहा है कि जो पिछड़े वर्ग के नेता, ये गलत हो रहा है या सही होता है जो कर रहे हैं लोग? नहीं, ये बहुत गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये यहीं पे अखिलेश यादव जब दर्शन करके गए थे तो यहीं इसी मंदिर को भाजपा के लोगों ने गंगा जल से धुलवाया था। इस बार आदिति यादव, ये उसी मंदिर का परिसर है ना, तो आदिति यादव उनकी बेटी दर्शन करके गई हैं। ये जो जहाँ जाते हैं मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो उसको धुलवाया, फिर मंदिर जा रहे तो मंदिर। ये क्या भाजपा वाले क्यों ऐसा करते हैं? ये भाजपा वाले पाखंडी हैं। ये धर्म के नाम पे सबको गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, विकास के नाम पे कुछ नहीं करेंगे। विकास के नाम बेरोजगारी है, उस पे कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पे ये काम करे। अब की कुछ नहीं, ये बौखलाए हुए हैं। अखिलेश जी कम से कम 4-5 लाख वोटों जीत रहे हैं। यादव कहते हैं कि हम पिछड़ा होने के नाते इस तरह का होता है, कभी गंगा जल से घर धुलवाते हैं तो कभी मंदिर धुलवाते हैं। ऐसा है क्या? जो पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है क्या? अब आप खुद समझ ले, पिछड़े वर्ग हम लोग शूद्र हैं ना, इसलिए हमको वो मानते हैं, हम लोगों शूद्र मानते हैं। तो शूद्र होने के नाते हिंदू नहीं है आप? ना, हिंदू है हम लोग। हिंदू कौन कहता ना हिंदू है? लेकिन वो लेकिन हम लोग कहाँ मानते हैं हिंदू हैं? हिंदू तो अखिलेश यादव भी हैं, लेकिन फिर उनके मंदिर में दर्शन करने के बाद उसे क्यों धुलवाते हैं लोग? ये तो वही जाने क्यों ऐसा करवाया उन्होंने, भाई ऐसा क्यों करवाया? अगर आप हिंदू आए, वो तो हिंदू जो आया है मंदिर दर्शन करने के लिए आया। आदिति यादव दर्शन करने आई हैं, फिर से मंदिर धुलवाया, तो ये तो वो लोग जाने वो क्या कर सकते हैं, आगे उनकी क्या परंपरा क्या रीत है। मंदिर को धुलवाया, इससे भाजपा का नुकसान होगा या फायदा होगा? ये तो क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा नुकसान है भाजपा। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों नुकसान कैसे है? इसके मतलब पिछड़े वर्ग के लोग नहीं, जो एक ओबीसी का आदमी अगर मंदिर में जाता है तो उसके बाद मंदिर धुला जाता है, तो ओबीसी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। ओबीसी लोगों में इसकी चर्चा है? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों ओबीसी लोगों में, जो ओबीसी होने के नाते मंदिर को धुलवाया जा रहा है, तो क्या इसकी चर्चा है ओबीसी लोगों में? अगले आदमी को खुद मालूम होना चाहिए काहे मार धुलवा रहा है। हिंदू आदमी है, क्यों धुलवा रहा है? हाँ बिल्कुल। हिंदू तो अखिलेश यादव भी हैं। हाँ वो भी है, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं चुनावी हिंदू हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर ही वो करते हैं। इनके अलावा राम मंदिर के अलावा कोई भी मुद्दा नहीं है। और ऊपर से उन्होंने राम मंदिर में चंदा भी चोरी किया है, हकीकत आप लोगों के सामने आई थी। ये बताइए, जो गौरी शंकर मंदिर आने के बाद अखिलेश यादव के जाने के बाद जो मंदिर को धुलवाया गया, ये सही किया है गलत भाजपा वालों ने? ये हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है, हमारे यादव समाज का बहुत बड़ा अपमान है। यादव समाज का हिंदू धर्म का भी अपमान है। ये ओबीसी और यादव समाज का अपमान है? नहीं, सबकी जात का, सभी ओबीसी। अगर शूद्र है हम लोग तो बीजेपी सरकार को वोट नहीं मांगने चाहिए शूद्र। बहुत उचित। वो तो कहती है कि हिंदू हैं, सब हिंदू तो हिंदू है सब, तो हम भी हिंदू में है ना। अगर हम लोग शूद्र हैं
अगर गंगा जल से धुलाया है तो शूद्रों के यहाँ वोट नहीं मांगने चाहिए बीजेपी को, है ना। तो इसका नुकसान होगा भाजपा को? बिल्कुल नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका नुकसान होगा जो मंदिर धुलवाया? बिल्कुल होगा। जब नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। ऐसा करना चाहिए था? नहीं। हाँ। जब एक कृष्ण के वंशज जो मंदिर गए तब उन्होंने मंदिर धुलवा दिया। अगर दलित मंदिर जाएगा वो आने वाले समय में घुसने नहीं देंगे उसको। ऐसा लगता है? जी बिल्कुल लगता नहीं, ऐसा सच है। कहा जाता है कि यादव, अखिलेश यादव कृष्ण वंशज हैं, उनके जाने के बाद मंदिर को धुलवा दिया जाता है। तो आम लोग जो घुसते होंगे तो कैसा क्या माहौल? तब माहौल क्या साफ दिख रहा है। वो किसी को मानते ही कहाँ हैं। अगर मानते तो उनको ये उनके साथ ये व्यवहार क्यों करते? उनको करना चाहिए था कि गंगा जी धुलवाना चाहिए। वो तो हिंदू चिल्लाते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, ये काम कर रहे हो। कहाँ से आप हिंदू राष्ट्र हो? आप हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं करते हो, या आप भेदभाव का पूर्ण बात कर रहे हो। ये जब भेदभाव पूर्ण बात करोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आप वोट की राजनीति मत करिए, इस देश को बांटने की राजनीति करते हो तुम। ये बात उनकी सबको नागवारा गुजरी है, और दलित से लेके शुद्ध सब इस पर दुखी हुआ ये इनके कारनामे से, और आगे इनको परिणाम में भुगतना पड़ेगा 13 तारीख को। इसका शूद्र समाज में, पिछड़े दलित समाज में क्या इस बात को लेकर रोष है? हाँ बिल्कुल रोष है। उनको इतना रोष है कि वो 13 तारीख को इनको वोट से मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने ये क्या किया। पिछड़े वर्ग में, SC ST OBC में इसका रोष है जो अखिलेश यादव के जाने के बाद मंदिर को धुलवाया। हाँ इसमें है, इसमें लोग बातचीत करते हैं, इसके गलत हुआ ये। गलत हुआ है, गलत हुआ ये। अनपढ़ लोग और क्या कर सकते हैं? भगवान कभी नहीं कहते किसी से भेदभाव करो। अगर ईर्षा कर रहे हैं तो सबसे ये गलत काम है। भाई सब बराबर है। भगवान ने हमें नहीं बनाया क्या? ये अखिलेश जी को नहीं बनाया। ये सब केवल अनपढ़ लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं है, और काम नहीं है तो क्या करें? राम और भगवान के नाम पे आपस में बांट रहे हैं। लगता है इससे जो SC ST OBC समाज है उसमें रोष है इस बात को लेकर? अरे बहुत रोष है। ये मूर्खों का काम है कि मंदिर धुलवा रहे, गंगा जल धुलवा रहे। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ठीक है। तो ये हम उसी गौरी शंकर मंदिर के परिसर में मौजूद थे। उसी के बगल का ये जो छेमकली मंदिर है, तो यहाँ पे अभी अदिति यादव जो अखिलेश यादव की बेटी हैं वो दर्शन करके यहाँ से निकली हैं। ये लोग थे, इनसे बात करते हैं। इनका मानना है कि जो मंदिर को धुलवाया गया वो गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अखिलेश यादव भी और तमाम लोग भी हिंदू हैं। ये छुआछूत और ऊंच नीच की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।